हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को जो Mi 10 लॉन्च हुआ है रेडमी की तरफ से, आज उसके बारे में मैं आप सभी को कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में जो वीडियो दोस्तों में जो OnePlus 8 Pro है वर्सेस Mi 10 का वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाने जा रहा हूँ। अब दोनों की स्पेक्स की बात करें दोस्तों तो दोनों के स्पेक्स जो है स्पेसिफिकेशन पूरे सिमिलर ही है, पर जो Mi का 10 है दोस्तों वो ज़्यादा ही ओवर प्राइस फ़ोन कंपनी ने लॉन्च किया हो। और जब तक मैं Xiaomi की बात करता हूँ, रेडमी की बात करें दोस्तों, तो वो कम बजट में अच्छे स्मार्टफोन अच्छे फीचर के साथ में देता है। पर दोस्तों इस बार उन्होंने Mi 10 के साथ में कुछ अलग किया है। लगभग 50,000 के अंदर आपको Mi 10 का 865 वाला चिपसेट वाला फ़ोन दिया हुआ है। एक्चुअल में दोस्तों मैं इसकी प्राइस स्पेसिफिकली 35 to 40,000 एक्सपेक्ट कर रहा था, पर दोस्तों कंपनी ने तो हाफ सेंचुरी मार दी। मतलब 50,000 के अंदर आपको Mi 10 लॉन्च किया हुआ है। अब दोस्तों ये फ़ोन 50,000 के अंदर वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, आज के इस वीडियो में मैं मेरा थॉट्स बताऊंगा, इनिशियल इंप्रेशन बताऊंगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जो Xiaomi के फ़ैन बॉय है उनको तो यही होगा, लगता होगा कि वो फ़ोन ये अच्छा है, Mi 10 50,000 के अंदर X65 के प्रोसेसर के साथ में आ रहे हैं। पर एक्चुअल में दोस्तों जो स्पेक्स की बात करूँ, अगर आप OnePlus 8 Pro से कंपेयर करते हो, इसका डायरेक्टली कंपटीशन दोस्तों OnePlus 8 Pro से होता है, क्योंकि 8 Pro के अंदर आपको कहीं ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है और कहीं ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन वो मिल जाता है, और उसका जो कस्टम यूज़र इंटरफेस है बहुत ही अच्छा लगता है। जबकि Xiaomi का जो यूज़र इंटरफेस है वो MIUI दोस्तों वो लगभग में नॉर्मली जितने भी फ़ोन्स आते हैं वो उस पर ही डिपेंड करके उन्होंने बनाया है। अब दोस्तों Xiaomi का मैं आपको पास्ट बता दूं तो उनके जो फ्लैगशिप फ़ोन है उतने सक्सेस नहीं हुए हैं। सारे ही फ़ोन जो MI कहते हैं सारे फ्लॉप हुए दोस्तों, तो ये भी फ़ोन अभी फ्लॉप होने की कगार पे ही खड़ा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसकी स्पेक्स की बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने YouTube ऐप में जाकर गीकी रामू को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्प्ले की बात करते हैं। Mi 10 के अंदर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जबकि OnePlus 8 Pro में दोस्तों 6.78 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले आपको मिलता है। हाँ दोस्तों 50,000 के अंदर आपको फुल HD प्लस Mi 10 डिस्प्ले दे रहा है, जबकि OnePlus 8 Pro आपको Quad HD डिस्प्ले दे रहा है जिसका रेजोल्यूशन PPI ज़्यादा है। अब दोस्तों दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं डिज़ाइन के अंदर। तो डिज़ाइन के अंदर ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो Mi 10 थोड़ा उसको एज मिलता है, क्योंकि वो स्लाइटली कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है, और जो OnePlus 8 Pro है वो भी कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है। उसमें पंच होल डिस्प्ले दिया हुआ है, जबकि जो Mi 10 है उसके अंदर फुल व्यू डिस्प्ले के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन के मामले में दोनों ही फ़ोन कुछ ना कुछ सिमिलरली 10 या 20 नंबर के फ़र्क से ही आगे बढ़ पाते हैं। 9-10 नंबर्स का उनका थोड़ा फ़र्क है। तो इस डिज़ाइन के मामले में दोस्तों Mi 10 कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दोस्तों तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं। अब तीसरी और ख़ास मेन चीज़ है दोस्तों इसका कैमरा। हाँ दोस्तों Mi 10 के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है। जबकि OnePlus 8 Pro में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलता है, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है। अब दोस्तों मेगापिक्सल एक्चुअल में जो Mi 10 का है 108 मेगापिक्सल। अब आप सब दोस्तों मेगापिक्सल के ऊपर मत जाइए, मेन चीज़ इसका होता है सेंसर। कभी भी आप कोई भी कैमरा लेते हो दोस्तों तो उसका होता है सेंसर। तो एक 108 मेगापिक्सल का कैमरा लीजिए या 48 मेगापिक्सल का कैमरा लीजिए, कभी भी आप दोनों को कंपेयर करते हो दोस्तों तो दोनों की फ़ोटोग्राफी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। हाँ 108 मेगापिक्सल की सेंसर दोस्तों आपको डिटेलिंग अच्छी देगा, पर उतना खास इसमें चेंजेस आने वाला नहीं है। तो 108 मेगापिक्सल का सेंसर तो उन्होंने दे दिया है, जबकि मैक्रो और डेप्थ सेंसर दोस्तों 2-2 मेगापिक्सल के दिए हुए हैं। जबकि जो OnePlus 8 Pro ने दोस्तों जबकि उन्होंने अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, और डेप्थ सेंसर जो दिया हुआ है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का। तो इसको लाइनअप कहा जाता है। जो OnePlus 8 Pro ने अच्छी लाइनअप दी है, उसके अंदर EIS और OIS दोनों आपको फ्रंट और रियर फेसिंग दोनों कैमरे में आपको मिल जाता है। जबकि Mi 10 के अंदर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरे में कुछ EIS और OIS का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कैमरा दोस्तों स्पेसिफिकली जब टेस्ट करेंगे तो ही पता चल जाएगा कि किसका कैमरा आपको सबसे अच्छा मिलता है। पर एक्चुअल में नंबर वाइज तो Mi 10 के जो स्पेसिफिकेशन है कैमरे के अंदर थोड़े आगे निकल जाता है, पर एक्चुअल में इतना प्राइस हाई नहीं होना चाहिए। Mi 10 का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार रुपये होता है, तो एक वैल्यू फॉर मनी डील। पर एक्चुअल में इन्होंने 10,000 रुपये ज़्यादा देकर इस फ़ोन को लॉन्च किया है, तो मेरे को नहीं लगता कि वैल्यू फॉर मनी डील होने वाली है। और डिज़ाइन के मामले में दोनों ही फ़ोन दोस्तों अच्छे हैं, दोनों ही आपको बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग के साथ में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में आते हैं। पर जो Mi 10 है स्लाइटली एज निकल जाता है, क्योंकि
पर्सनली जो Mi10 का डिज़ाइन है दोस्तों मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। अब दोस्तों तीसरी चीज़ आती है, जब भी Xiaomi के फ़ोन की बात आती है दोस्तों, ये एक्चुअल में चाइनीज़ कंपनी है, तो कुछ रूमर के रैम की, जबकि रैम की बात आती है दोस्तों तो Mi10 में 8 GB 128 GB आपको 49,990 में मिलता है। और जो OnePlus 8 Pro है दोस्तों 8 GB 128 GB 54,999 में मिलता है, जिसकी इसके अंदर आपको 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है। बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों तो इसमें भी OnePlus 8 Pro थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के मामले में 8 GB 128 GB 54,990 में मिलता है, वो 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ में आता है, जबकि Mi10 दोस्तों 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ में आता है। अब दोस्तों जो 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज में उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर कभी भी आप गेमिंग खेलते हो तो आपको हर्ट्ज ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि उसमें फ्रेम रेट बदलते ही रहते हैं। जितना भी आप हाई ग्राफिक्स वाली गेम खेलते हो तो उसके अंदर जितने भी ज़्यादा फ्रेम्स रेट्स होते हैं दोस्तों, उससे ही गेम्स थोड़ा स्मूथ चलता है। तो अब 50,000 आप फ़ोन के लिए ले रहे हो, आप 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे रहे हो, जबकि OnePlus 8 Pro दोस्तों 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में OnePlus आगे निकल जाता है। प्राइस के मामले में OnePlus एकदम स्मार्ट एंड एक्यूरेट प्राइस के साथ में आता है, जबकि Mi10 दोस्तों सभी कंज्यूमर्स के मन में ऐसा ही लगता है कि Mi10 बजट कैटेगरी में कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स देने वाला फ़ोन है। पैसा तो लगता ही है इंडियन कंज्यूमर्स के उसके मन में बैठ गया, कंज्यूमर्स के मन में कि Mi कभी भी फ़ोन लॉन्च करता है तो कम प्राइस में ज़्यादा अच्छे फीचर्स देता है, पर फ्लैगशिप के अंदर वो ऐसा नहीं करता है, वो ज़्यादा पैसे लेता है और कम फीचर देता है दोस्तों, उसी तरह का है। और दोनों के अंदर Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोसेसर दिया गया है। प्रोसेसर के मामले में दोनों ही अच्छे फ़ोन हैं, पर दोस्तों मेरा थॉट्स बताऊँ, पर्सनल थॉट्स बताऊँ तो Mi का फ़ोन ज़्यादा, Mi10 जो लॉन्च हुआ दोस्तों वो ज़्यादा ओवर प्राइस फ़ोन है। एक्चुअल में इसका प्राइसिंग 35 से 40 हज़ार के बजट में होता तो एक किलर फ़ोन बन सकता था, क्योंकि OnePlus 8 दोस्तों 40,000 के प्राइस रेंज में ही लॉन्च हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी को डिसाइड करना है कि आपको Mi10 लेना है या फिर OnePlus 8 Pro लेना है। तो दोस्तों मेरा थॉट्स बताओ, मेरे विचार बताओ दोस्तों, मेरा ओपिनियन बता सकता हूँ कि आप Mi10 को मत लीजिए, क्योंकि 50,000 के अंदर ये फ़ोन कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन। आप क्या विचार करते हो Mi10 के बारे में? एक्चुअल में जो मेरे पर्सनल थॉट्स के बारे में बता दूं दोस्तों, तो Mi10 थोड़ा ओवर प्राइस फ़ोन है दोस्तों। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको अच्छा फ़ोन जैसे कि OnePlus 8 Pro बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ में आता है, क्योंकि उसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोसेसर मिलता है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, और कहीं ज़्यादा अच्छी उसकी Quad HD डिस्प्ले आपको ज़्यादा रिजोल्यूशन के साथ में मिल जाती है, जबकि Mi10 आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आता है। और 8 GB 128 GB का प्राइस देखूँ Mi10 का तो आपको लगभग में 49,990 के अंदर मिलता है, जबकि OnePlus 8 Pro 54,990 के प्राइस में मिलता है। थोड़ा 5,000 रुपये ज़्यादा है दोस्तों OnePlus 8 Pro, पर कहीं ज़्यादा अच्छे स्पेक्स आपको मिलता है। और दोस्तों मेन चीज़ है कि OnePlus के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन OS के साथ में आता है, जबकि जो Mi10 है MIUI 12 के साथ में दोस्तों आता है। और MI की जो तो जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, तो उसकी जो इमेज है वो दोस्तों मिड रेंज बजट फ़ोन के अंदर कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि फ्लैगशिप के अंदर उतने ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन नहीं बनाता है Mi। जैसे कि आपको Mi5 की बात करो तो इतना 25,000 के अंदर उन्होंने प्राइस के अंदर वो फ़ोन लॉन्च किया था, पर उतना सक्सेस वो नहीं गया था। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि Mi10 दोस्तों बहुत ही ओवर प्राइस फ़ोन है। उसके स्पेक के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस के अंदर वो फ़ोन लॉन्च हुआ है। एक्चुअल में उसका प्राइस दोस्तों 35 से 40 हज़ार के अंदर अगर होता तो एक किलर स्मार्टफोन था। स्पेसिफिकेशन तो अच्छे दिए हुए हैं दोस्तों, पर मेरा ऐसा मानना है कि 35 से 40 हज़ार के अंदर अगर वो फ़ोन होता है तो बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी डील के साथ में आप ले सकते थे। पर 50,000 के अंदर दोस्तों वो फ़ोन लेना मैं आपको बेवकूफ़ी समझता हूँ। अभी लगभग मैं MI स्टोर के अंदर HDFC के कार्ड के साथ में 3,000 के कैशबैक में दोस्तों नो कॉस्ट EMI में उसकी कुछ सेल चालू होने वाली है। तो आपको अगर परचेस करना है तो Mi10 को आप MI स्टोर से परचेस कर सकते हो। पर एक्चुअल में मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप उस फ़ोन को परचेस मत कीजिए, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी डील है ही नहीं। तो दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो Mi10 के बारे में या OnePlus 8 Pro के बारे में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप सभी के क्वेश्चन के आंसर पूरे डीपली एंड क्लियरली देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।